नमस्कार, जय भीम, जय सेवा, जय बिरसा, जय जोहार। और मैं माइकल मेश्राम। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र का अंतिम छोर गोंदिया जिला एवं गोंदिया जिले के तिरोड़ा विधानसभा अंतर्गत आने वाले संभावित उम्मीदवार कैलाश गजभिये। आज हम लोग इनकी मुलाकात ले रहे हैं और हम लोग पहुँचे हुए हैं इनके निज निवास स्थान सालेकसा में, जहाँ पे बैठ करके आज हम उनको जनता के सवाल एवं जनता में क्या उद्देश्य लेकर के वे तिरोड़ा विधानसभा पहुँचेंगे एवं विधानसभा की तैयारी करेंगे, इन सारे सवालों के जवाब आज साथ में बैठ करके परस्पर उनको हम पूछेंगे। तो आज मेरे साथ में है कैलाश गजभिये। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्रभात के टीम में। और मेरा सबसे पहला सवाल यह है आपसे कि सालेकसा जैसे छोटे से गांव में, छोटे से घर में, एकदम साधारण परिवार से आप आते हैं और इतना बड़ा सपना संजोए आप सालेकसा छोड़ कर के गोंदिया जिले के दूसरे विधानसभा में यानी तिरोड़ा में जाकर के विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जज्बा आपको कहाँ से मिला? नमस्कार, जय भीम. माझं नाव कैलास बुधराम गजभिये आणि मी प्रॉपर इथं सालेकशाला राहतो. तुम्ही जे मला प्रश्न विचारलात की तुम्हाला हा जज्बा कुठून मिळाला, तर मी ज्यावेळेस शाळा शिकत होतो आणि ज्या शाळेमध्ये मी शिकलो ते आश्रमशाळा होती आणि त्या आश्रमशाळेचा जो संस्थापक होता तो आमदार होता म्हणजे जवळपास 1997-98मध्ये. आणि ज्यावेळेस तो यायचा त्या शाळेला भेट द्यायला, त्यावेळेस पूर्ण शाळेचे कर्मचारी, प्रशासन सर्व अलर्ट राहायचा. तर तेव्हा माझ्या मनात इच्छा निर्माण झाली की कैलास गजभिये एक दिवस बी आमदार होईन. आणि त्या दिवसपासून मी ही माझ्या मनाची इच्छा मी तयार केलो आणि माझ्या दिवंगत जे वडील त्यांना बोललो होतो की मुझे भी एक दिन ऐसा आमदार बनना है. त्यावेळेस माझ्या वडिलांना म्हटलं होतं की बेटा बोले काम हमारा नाही है ना, हम नहीं कर सकते, परंतु मला वाटते लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये सर्वसाधारण व्यक्ती पण आमदार होऊ शकतो आणि त्याची तयारी मी केलेली आहो. सर, आप काफ़ी साधारण परिवार से आते हैं और अपना परिवार चलाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किए हैं, तो इसमें से कुछ अनुभव कि किस तरीके से संघर्ष, कहाँ से आपने शुरुआत की अपने परिवार को संभालने के लिए? सर, मैंने अपने परिवार को संभालने के लिए उम्र के 12 साल से है ना एक साइकिल का पंचर बना के इस अपने परिवार को इस मुकाम तक के मैंने पहुँचा हूँ. सर, और उसमें कौन कौन काम थे? जैसे मैंने साइकिल का पंचर बनाया, उसके बाद में ब्रेड वगैरह बेचा है ना, बहुत सारे काम किया मतलब. उसके बाद में ये फर्नीचर के भी काम किया हूँ, उसके साथ साथ मसाला का भी काम किया हूँ, और उसके बाद में मैं एक NGO में कुछ काम कर रहा हूँ. सर, अच्छा, परिवार को चलाते समय आप समाज कारण में भी सक्रिय थे जहाँ पे आप रहते हैं, तो समाज कारण में आपने समाज के कौनते हित के काम किए और समाज कारण करते समय अब आप राजकारण में क्यों जाना चाहते हैं? समाज कारण में हमने बहुत सारे काम किए हैं, जहाँ पे भी फुले शाह अम्बेडकर की जयंतियाँ मनाना वगैरह, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक के पहुँचाना, ये लोग हम तो काम निरंतर करते आ रहे हैं. राजकारण बात का विषय है, लेकिन समाज में जो भी तकलीफ हुई, मेरे पास अगर नहीं भी रहा और एखादा कोई अगर इंसान अड़ जाता है तो उसको मैं फुलाची पाकळी देऊन आपण त्याच्या सहकार्य करतो. आणि राजकारण, कारण की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः म्हटलं की राजकारण हा म्हणजे आपण ज्या आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, तुम्हाला ह्या देशाची शासनकर्ती जमात व्हायची आहे, आणि त्यांच्याच प्रेरणेपासून आम्ही राजकारणामध्ये सक्रिय झालो. अभी आप तिरोड़ा विधानसभा से उम्मीदवारी मांग रहे हैं, तो कौनते पक्ष से उम्मीदवारी मांग रहे हैं और आपके वहाँ पे क्या नियोजन है? मी बहुजन समाज पार्टीतून उमेदवारी मागत आहो आणि बहुजन समाज पार्टीचे आम्ही सक्रिय 2004 पासून कार्यकर्ता आहो. ज्यावेळेस लोकसभेची निवडणूक झाली 2004ला, त्यावेळेस अजाबलाल शास्त्री लोकसभा भंडारा गोंदिया लोकसभेचे उमेदवार होते आणि त्यावेळेस मी पहिला मतदान बसपाला केलं. त्याच्यानंतर माझं लग्न झाल्यानंतर माझी पत्नी पुष्पा गजभिये ही सुद्धा बहुजन समाज पार्टीकडून जिल्हा परिषद निवडणूक लढली आणि त्याच्यानंतर मी सक्रिय कार्यकर्ता आहो आणि त्यामुळेच मी गोरेगाव तिरोडा विधानसभा क्षेत्रामध्ये 10 वर्षापासून कार्यरत आहो, म्हणून तिथून तिकीट मागत आहो. सर, कैलाश गजभिये तिरोड़ा विधानसभा एवं BSP से ही क्यों लड़ना चाहते हैं? सर, BSP हा जो पक्ष आहे, बहुजन समाज पार्टी पक्ष हा सर्वसाधारण लोकांचा पक्ष आहे, फुले शाह अम्बेडकर विचारधाराचा पक्ष आणि सर्वसाधारण लोकांचा हित जरी कोणत्या पक्षात असेल तर तो बहुजन समाज पार्टीमध्ये आहे. बहुजन समाज पार्टी देशाच्या संविधानाची रक्षण करू शकते, सर्वसाधारण लोकांना रोजगाराच्या उपलब्ध करू शकते आणि सर्वसाधारण समाजावर अन्याय होणाऱ्यावर ते अन्यायापासून वाचप होणारा पक्ष म्हणजे बहुजन समाज पार्टी पक्ष आहे. तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में BJP एवं कांग्रेस प्रबल है, ऐसे में आप कोई भी पक्ष कोई भी क्षेत्र में प्रबल नहीं रहता, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है. हम जितना लोगों तक पहुँचाएंगे, जो बहुजन समाज पार्टी का जो वहाँ का हेतु है कि 1 बूथ 10 यूथ, अपन अगर यदि अपना हर एक अपना गांव बूथ अगर अपने गांव में पहुँच के बूथ मजबूत करते हैं तो हम आने वाले समय में इलेक्शन जीत सकते हैं. कोई भी किसी की दावेदारी नहीं होती. यूपी के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती के नेतृत्व में BSP शून्य रही,
फिर तिरोड़ा में आप कैसे झंडा लहराएंगे? यूपी में जो बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी यूपी में जो शून्य रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे मिसगाइड हुआ, और जो कांग्रेस पक्ष है, मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम संविधान बचाएंगे, और संविधान बचाने के उद्देश्य से लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट मांगे। लेकिन कभी भी बाबा साहब को जीते जी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, और कांग्रेस ने बाबा साहब को रुलाने का काम किया है। दूसरी बात, बाबा साहब के जो संविधान में है उन्हें कईयों बार संशोधन किए। जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी जो पेंशन थी, पेंशन बंद करने का काम कांग्रेस ने किया, और उसी जो लोगों जो मिसगाइड किया उसके कारण बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब ये सारी बातें हम लोगों को जाके बताएंगे कि अगर कोई पार्टी अगर हित है, अपने सर्वसाधारण लोगों की हित किसी पार्टी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और इसके लिए वहाँ के लोग तैयार होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। हाल ही में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में है, जहां पे नाना पटोले ने सीएम के लिए कमर कस ली है। ऐसे में विदर्भ में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आने के लिए वे तैयार है, जिसमें तिरोड़ा में पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ एवं डॉक्टर जितेंद्र कटरे जो कि जिला परिषद सदस्य है एवं ओबीसी के जिला अध्यक्ष है। ऐसे में आप उनको कैसे मात देंगे, क्योंकि वो बेल्ट की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक ओबीसी बहुल क्षेत्र माना जाता है। कैसा है वो क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र माने, लेकिन इसके पहले भी वह क्षेत्र परिसीमन में रहा, वहाँ शेड्यूल कास्ट का सबसे अधिकतर वोट बैंक है। दूसरी बात कैसा है, हम बहुजन समाज पार्टी यानी 6243 जाति में जो समाज है उस समाज की बात करेंगे। हम SC ST OBC माइनॉरिटी सभी समाज को लेकर जोड़ने का काम करेंगे, और उसके माध्यम से 1 बूथ 10 यूथ के माध्यम से हम लगे रहेंगे। सर, अगर आप अपने समाज की बात करें, जिस समाज से आप आते हैं, है ना, SC समुदाय की यदि बात करें तो दिलीप बंसोड़ पूर्व विधायक थे, और अभी ओबीसी समाज की यदि बात की तो डॉक्टर जितेंद्र कटरे जो कि वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है, साथ में ओबीसी समाज के जिला अध्यक्ष भी है। तो ये बहुत बड़ी फाइट हो सकती है आपके लिए, तो ऐसे में आप उनको कैसे चुनौती दोगे? देखिए, कोई किसी की फाइट नहीं होती। अगर ऐसा यदि होता तो शिवाजी महाराज भी सबसे कम हाइट में थे, और शिवाजी महाराज ने भी कईयों किले जीते हुए हैं खुद के प्रबल है, खुद की दावेदारी के ऊपर, खुद के आत्मविश्वास के ऊपर। जिसका आत्मविश्वास प्रबल है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब मैं उसके ऊपर अपना क्षेत्र में अपनी जो विधानसभा की जो सीट है मैं निकाल के रहूँगा। ये बात हुई कांग्रेस की। अब बात करते बीजेपी की, तो बीजेपी में भी कई बड़े दिग्गज मैदान में हैं और अभी तक विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं। बड़े जो दिग्गज थे उन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया। एक नया नाम और सामने आ रहा है, रवि आगरे, जो कि पिछले 35 सालों से आरएसएस के संघ प्रचारक है। तो आरएसएस की भूमिका ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत होती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, आरएसएस अपना काम करिए, हम फुले श्री अम्बेडकर विचारधारा वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग हम अपना काम करेंगे। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना बताऊंगा कि मैं पूरे गांव-गांव जाके बूथ कंप्लीट करा के मैं इलेक्शन जीतूंगा। एक बड़ा सवाल है, हो सकता है इस सवाल को पूछने के लिए आपके दिल में चोट हो, परंतु फिर भी जनता के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये चर्चा है कैलाश गजभी ये चुनाव रिंग में इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि चुनाव के नाम पर 5-50 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाए। देखिए, कैलाश भी इतना बड़ा इतना है ना, गया भी तो है नहीं कि 5-50 लाख रुपए लेके बैठने वाला इंसान नहीं है। कैलाश भी कहीं भी जाके मोल मजदूरी करके अपना पेट भर सकता है, परिवार चला सकता है। मुझे फुले श्री अम्बेडकर की विचारधारा को बेचना नहीं है, मुझे फुले श्री अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर सत्ता हासिल करना है, और इसीलिए मुझे उस जगह जाके आमदार बन के एक महाराष्ट्र काम जो 1984 से बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र में स्थापना हुई, आज तक के बहन जी कई बार बोलते हैं कि हमें महाराष्ट्र में एक नहीं कम से कम 2 तो भी आमदार डालेंगे, आज तक एक भी आमदार नहीं निकले। दूसरी बात, मान्यवर साहब कांशीराम ने भी महाराष्ट्र में फुले श्री अम्बेडकर विचारधारा को लेकर काम किया, लेकिन उनके भी रहते बारे में एक भी आमदार नहीं निकले। लेकिन मैं कैलाश भी बताना चाहता हूँ कि मैं न किसी को बिकूंगा न किसी के सामने झुकूंगा, बस अपनी विचारधारा के ऊपर मैं अपनी सीट निकाल करूँगा। सर, अब इस प्रसार माध्यम से आप अपनी जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो कैसा है, उस क्षेत्र में बहुत सारी बेरोजगारी पड़ी हुई है। मैं अभी तक कम से कम 5-10 साल से उसी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कई बार देखा हूँ। अभी जैसे अपने यहाँ से जैसे आसुल पानी से निकलो, वो बोरगांव वगैरह जो भी एरिया है उसमें ना रोडों की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। दोपहर में जब भी मैं धूपकाल में अपने बाइक से घूमता हूँ तो दोपहर के 1-2 बजे भैया बड़ी बहनें गुंडिया बर्तन लेके लोग वहाँ नल पे रहते थे। क्यों भैया ऐसा? तो बोले सर पानी की व्यवस्था नहीं है। जो इंसानी कामदार 10 साल से है बोलता है कि मैं जनते का हित वो सब कुछ हो, लेकिन भैया आज ना पानी की व्यवस्था है ना रोडों की व्यवस्था है। इधर तुम अपना खड़बंदा वगैरह जाकर देखो, कहीं जगह रोडों की व्यवस्था नहीं है। उधर नई वजह जाओ, कुलपा जाओ, बहुत सारी एरिया में घूम चुका हूँ सर। 295 बूथ है और 295 बूथ में से मिनिमम मैं अभी तक के हर एक गाँव में पहुँच चुका हूँ। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे अभी इस प्रसार माध्यम से? प्रसार माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा, जब भी मैं आमदार बनता हूँ तो सभी लोगों के लिए रोजगार की साधन सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। उनके बाद में जो भी उनकी स्थानिक समस्या है उस स्थानिक समस्याओं का मैं समाधान करके रहूँगा। ये थे कैलाश गजभिये जो कि
गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील से आते हैं, सर्वसाधारण परिवार से आते हैं। जनता के सारे सवालों को आज हमने एक मंच बना करके उनके सामने रखा और बखूबी सूझबूझ एवं समाधानकारक उन्होंने सारे जवाबों के उत्तर दिया। कुछ सवाल कड़वे थे, परंतु फिर भी उन सारे सवालों का जवाब कैलाश गजभिये ने जनता के लिए दिया। न्यूज़ प्रभात की ओर से हम उनको आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभेच्छा देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि वो इसी तरीके से जनता के बीच में जाए और भरघोस मतों से जीत करके आए। इसी तरीके से आप खबरें देखने के लिए बने रहे माइकल मेश्राम के साथ, गोंदिया।